हेलो एवरीवन, आई एम तौकीर आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोलर स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेव को ठीक से समझेंगे, उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेव का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि वेव एक्चुअली होता क्या है। तो वेव एक टाइप का डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में क्रिएट होता है, और ये डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये एनर्जी को कैरी करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड में किसी पेबल्स को थ्रो किया जाता है, ठीक है। किसी पत्थर को इस पे थ्रो करते हैं। जैसे ही इस पत्थर को थ्रो इस पे करेंगे तो इस मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और यही डिस्टरबेंस की जो एनर्जी होगी वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्फीयर की फॉर्म में ये धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। तो ये बोल सकते हैं कि जब भी वेव क्रिएट होगा तो उसके लिए एक डिस्टरबेंस मीडियम में क्रिएट करना जरूरी है। ओके, टाइप ऑफ वेव्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स, और थर्ड है मेरा मैटर वेव। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल वेव होता क्या है। ये नाम से ही क्लियर है, मैकेनिक्स, यानी इसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। यानी ऐसा वेव जिसे प्रोपगेट करने के लिए, जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े, तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड को जब भी प्रोपगेट करना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपगेट करना होगा, तो उसको मीडियम चाहिए। सपोज दैट उसको या तो एयर चाहिए, या तो कोई लिक्विड चाहिए, या फिर गैस, या तो कोई सॉलिड मीडियम चाहिए। ओके, एयर की जगह पे हम लोग गैस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो मीडियम में ये जो पार्टिकल्स हैं, इस मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टरबेंस के थ्रू जो एनर्जी होती है वह एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड को ट्रांसफर करता है थ्रू वाइब्रेशन। ओके, और सेकेंड भी अपने नेक्स्ट नियरेस्ट एटम को ट्रांसफर करता है, और ये अपने मीन पोजीशन पे ट्रांसफर होता रहता है, और इस तरह से वेव प्रोपगेट होता रहता है। यानी कि फिर से देखते हैं मैकेनिकल वेव होता क्या है। तो ऐसा वेव जिसे प्रोपगेट करने के लिए, जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े, तो ऐसे वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। इसमें एग्जांपल देखिए लिख दिए हैं आपके लिए। साउंड वेव हो गया, जो हम लोग बोलते हैं, या कोई भी स्पीकर है जब वो बजता है तो उसमें साउंड वेव क्रिएट होता है। वाटर वेव, ऐसा वेव जो वाटर में क्रिएट हो, किसी पॉन्ड में जब पत्थर फेंकते हैं तो उसके थ्रू जो वेव क्रिएट होता है। स्प्रिंग वेव, जब कोई स्प्रिंग है, ओके, और इस स्प्रिंग पे को हम लोग पुश करके जब छोड़ेंगे तो यह स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। तो इसमें जो ये वेव क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग वेव। और लास्ट है स्ट्रिंग वेव, यानी ऐसा वेव जो स्ट्रिंग में, किसी धागा में क्रिएट होता हो। जैसे किसी भी धागे को किसी 2 एंड से फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो ये वेव, ये जो स्ट्रिंग है वह कुछ इस तरह से वाइब्रेट अप डाउन करने लगेगा। ओके, तो ये है मैकेनिकल वेव। अब नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है
जिसे प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने आप ही विदाउट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। ओके, जैसे ये लाइट वेव है। लाइट हमारे सन से जो आता है या स्टार से जो आता है वो बहुत दूर से आता है। ओके, और उसको आने में ऊपर कोई भी जैसे सपोज कर सकते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है स्पेस में, यानी वैक्यूम होता है, तो भी वो लाइट ट्रेवल करके अर्थ तक पहुँच जाता है। यानी ऐसा वेव जिसे चलने के लिए, जिसे प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे वेव को हम लोग सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इसमें और भी एग्जांपल है रेडियो वेव। जो रेडियो में जो वेव होती है वो ट्रांसमिट होता है, तो वो वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, ना कोई भी एयर हो। और ये है एक्स रे। ओके, लास्ट हमारा है मैटर वेव। तो मैटर वेव ये सिंपल सा है कि अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर प्रोपेगेट करते हैं, मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर ये मूव करते हैं, तो जब मूव करते हैं तो ये वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं मैटर वेव। ओके, सपोज दैट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये कुछ वेव की तरह इस तरह मूव करता है। ओके, तो इस वेव, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो, जब वो मूव करता है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उसको मैटर वेव। ओके, ये मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका देखते हैं मैटर वेव का टाइप ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और सेकंड ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, तो इसको चलिए समझते हैं। ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ओके, इसको एग्जांपल समझते हैं, पहले लिख देते हैं। ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स, यानी द वेव इन विच पार्टिकल of medium vibrate parallel to direction of propagation। ओके, इसको एग्जांपल समझते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है स्प्रिंग वेव, साउंड वेव। ओके, तो किस तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो देखिए स्प्रिंग वेव। सपोज डेट ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के फर्स्ट एंड को फिक्स कर दिया जाता है और ये सेकेंड एंड पे को स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाता है। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे वाइब्रेट स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, तो इसमें देखेंगे पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वाइब्रेशन बैक एंड फ्रोथ होगा। ठीक है, आगे पीछे करके मोशन करेगा। तो इसमें यह है कि वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और इसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है ये दोनों भी पैरेलल है। ये देखिए इसका वाइब्रेशन,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है और पार्टिकल का भी वाइब्रेशन ये है, तो ये दोनों पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को भी देख सकते हैं, जब साउंड क्रिएट होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है थ्रू वाइब्रेशन, और ये सेकेंड भी अपने नेक्स्ट पार्टिकल को, नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करता है। इस तरह से वेव प्रोपगेट होता है, ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स एक ही मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, और इनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होगा। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लास्ट हमारा है ट्रांसवर्सल वेव। तो ट्रांसवर्सल वेव होते हैं जिनमें पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द वेव्स इन विच particles vibrate perpendicular to direction of propagation। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव जो स्ट्रिंग में क्रिएट होता है, स्ट्रिंग वेव, या साउंड वेव, सॉरी साउंड वेव नहीं, लाइट वेव। ओके, गलती से मिस्टेक हो रहा है। तो ये है स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग वेव को देखिए समझते हैं। सपोज दैट ये कोई वाल है और इस वाल से हम लोग एक स्ट्रिंग को फिक्स कर लेते हैं और इस स्प्रिंग को पकड़कर ये झटकते हैं। जैसे ही झटकेंगे तो इस पे इस तरह से वेव क्रिएट होगा, और इस वेव में जब देखेंगे कोई भी पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल अप डाउन करके वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और ये इसका जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, इस वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि जो इस स्ट्रिंग में या किसी भी धागे को जब झटकते हैं तो उसमें वेव क्रिएट होता है, तो वेव ट्रांसवर्सल वेव होता है। वैसे ही लाइट वेव है, लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो इस तरह से ट्रेवल करता है। अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो इसका जो वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, यानी कि ये भी ट्रांसवर्सल वेव है। तो हमें ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।